हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई खास आपको मूवमेंट दिखा नहीं था थ्रू आउट द डे। काफ़ी ठंडा दिन था। ओपनिंग के बाद थोड़ा सा नीचे आया, वहाँ से एक पुल बैक मिला। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी मिली। अब देखिए, आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। और अभी फ़िलहाल जो मैंने थोड़ी देर पहले न्यूज़ देखी थी उसमें ये है, पता नहीं अब ये न्यूज़ चल रही है कि शायद तक जो आपके यूएस में फेड चेयरमैन है, फेड चेयरमैन का नाम था आपका जेरेमी पॉवेल नाम है। तो उसको शायद तक प्रोबेबली ट्रम्प आज रात को फायर कर सकता है, राइट। और जैसे आपका आरबीआई है यहाँ पे, उसी तरीके से फेड वहाँ पे यूएस में है। तो आज प्रोबेबली ट्रम्प जेरेमी पेवेल को फायर कर सकता है। और इनका काफ़ी काफ़ी टाइम से, ट्रम्प जब से आया है तब से इनका वो चल ही रहा है। मतलब ना ये इससे एग्री करता है ना वो उससे एग्री करता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट आपको यूएस मार्केट में आ सकती है। और फिर अगर देखिए, अगर ये इस तरीके की अपडेट आती है तो फिर आपको इसका इम्पैक्ट है ना यूएस मार्केट में भी दिखेगा, और वो फिर आपका ट्रिगर डाउन होगा इंडियन मार्केट के अंदर, राइट। तो इस न्यूज़ पे भी मेरे मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए थोड़ी सी नज़र बनाए रखनी जा सकती है। और एक और अपडेट ये है कि ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्दी इंडिया के साथ भी आपकी ट्रेड डील हो सकती है, राइट। अब इंडिया के साथ ही होनी है इसकी अगली ट्रेड डील, ये इसने नहीं बताया, पर हाँ इसने ये कहा है कि प्रोबेबली अब जो नेक्स्ट डील आने वाली है वो इंडिया के साथ ही है, राइट। तो अगर ये ट्रेड डील होती है इंडिया के साथ तो वो इंडियन मार्केट के लिए, अब देखिए क्या ट्रेड डील होती है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा मार्केट के लिए। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में देखने के लिए। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स, कि भाई किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, और अगर न्यूज़ आती है इस तरीके की इनमें से कोई भी, तो किस तरीके से हमको मार्केट को अप्रोच करना है, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे वीडियोस मिलती रहे। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं, देखिए निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूँ तो अगर आप यहाँ देखोगे, मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या दिख रही है, अब यहाँ पे ये जो आपकी 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज है, ये जो लाल लाइन है ये 10 डेज है, जो येलो वाली है आपकी 20 डेज मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको क्या मिल सकता है कि मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज इसको तोड़ के नीचे आया। अब देखिए, दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो ये इस लेवल पे आके, जो आपका लेवल है 25,350 का, इस लेवल पे आके इन मूविंग एवरेजेस पे आके रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आए, राइट, वापस से 25,000 के लेवल की तरफ आए। या फिर अब अगर इसको निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ लेवल्स, नए लेवल्स बनाने हैं, तो फिर जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो आपका यही रहेगा 25,350 का, राइट। तो जब तक निफ्टी आपका 25,350 प्लस ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको 15 मिनट की अर्ली क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मेरे हिसाब से कोई लॉन्ग पोजीशन निफ्टी के अंदर तो एटलीस्ट नहीं बनानी चाहिए, राइट। हमको वेट करना है। देखिए, अभी उस तरीके के लेवल्स है कि आप थोड़ा वेट करो, जब तक आपके लेवल्स नहीं आए तब तक ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ अगर ट्रेड नहीं भी करेंगे तब भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं। तो कोशिश यही करनी है कि जब तक आपके लेवल नहीं आते हैं मार्केट के अंदर तब तक हम लोग किसी भी तरीके का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, राइट। तो अभी हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए कि जब तक आपका 25,350 प्लस ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक लॉन्ग पोजीशन फिलहाल के लिए नहीं बनानी है, राइट। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, 350 का लेवल क्रॉस होता है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आपको क्लोजिंग मिलती है, तो फिर आपके लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा 25,550 का। उसके बाद जो रहेगा वो आपका रहेगा 25,670 का, राइट। नीचे की तरफ अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है और आपका लेवल 25,126 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो फिर आपको वापस से निफ्टी 25,000 की तरफ दिख सकता है। और फिर अगर 25,000 का लेवल अगर ब्रेक हो गया आपका, तो फिर आपको नीचे की तरफ ठीक ठाक मूव मिल जाएगा। पहला मूव मिल सकता है 24,750 का। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी है 24,500, एंड फिर आपकी पॉसिबिलिटी है 24,350 की, राइट। तो 25,000 जो आपका लेवल है वो नीचे की तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अभी देखिए, अभी नीचे की तरफ भी इसने यहीं से सपोर्ट लिया था। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी, अगर आप देखोगे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर निफ्टी को अपनी अपर ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रखनी है तो 25,000 एक उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बन के आएगा। तो देखिए, फिलहाल तो इसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, और किसी ने अगर यहाँ पे भी इन्हीं लेवल्स पे किसी ने अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई भी होगी तो ठीक है, एक डिसेंट प्रॉफिट के अंदर अभी वो चल रहा होगा।
तो अभी अगेन मैं वही रिट्रेट कर रहा हूँ कि जब तक 25,000 का लेवल देखिए आपका अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको वापस से एक नीचे की तरफ आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे देखिए निफ्टी के। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, देखिए बैंक निफ्टी में मेरे को एक चीज यहाँ पे जो दिख रही है होते हुए, मेरे को बैंक निफ्टी एक रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, राइट। अब रेंज क्या है आपके लिए, तो पहला जो रेंज का आपका सपोर्ट लेवल है वो है आपका 56,600 से लेके 56,650 का। और अपर लेवल जो है आपका वो है आपका 57,400 से लेके 57,600 का। अब देखिए ये जो आपके लेवल्स बन के आ रहे हैं ना, इसके बीच में आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, राइट। क्योंकि इसके बीच में आपको एक रेंज मिल रही है, तो आपको एक सडन मूव जो हमको, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं खास ऑप्शन बाइंग जो करते हैं, तो उनके लिए ये रेंज के बीच में ट्रेड करना एक सही मतलब सही काम नहीं है। क्योंकि आपका प्रीमियम डीके होगा, कोई एक सडन मूव आपको मिलेगा नहीं, कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आपको नहीं मिलेगा, तो आपका प्रीमियम डीके की वजह से फिर आपको लॉस होगा। तो इन लेवल्स के बीच में लेवल्स क्या है आपके 56,000, सॉरी 57,600 एंड फिर 56,000 आपका 56,600, मतलब ये 1,000 पॉइंट का मूव है। इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। अगर इन रेंज में आता है, राइट, अपर लेवल्स पे आता है इसके 57,600 पे आता है एंड 56,600 पे आता है, तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, राइट। इनके एक्सट्रीम्स पे जो ये रेंज है, इसके एक्सट्रीम पे अपर लेवल पे एंड लोअर लेवल पे आप पोजीशन बना सकते हो। अपर लेवल पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता हुआ दिखता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर यहाँ पे आपको 56,600 पे आपको एक पुल बैक दिखता है या फिर एक आपको होल्ड करता हुआ दिखता है आपको, तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, राइट। अब अगर ये वाले लेवल्स ब्रेक होते हैं आपके, देखिए नीचे की तरफ अगर आपका 56,600 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला जो आपको मूव मिलेगा बैंक निफ्टी में वो आपको मिलेगा 56,300 तक का। और वो वाला लेवल ब्रेक होने पे फिर आपको मूव मिलेगा 55,800, और फिर उसके बाद 55,500 एंड देन 55,150। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के। तो अब जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि कुछ दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एंड दोनों की दोनों आपकी ट्रम्प से ही रिलेटेड है। एक तो जो मैंने आपको बताया था फेड चेयरमैन जो इनका यूएस में है, जेरेमी पॉवेल, उसको आज प्रोबेबली, अभी तो फिलहाल न्यूज़ ऐसी आ रही है कि शायद तक उसको आज ट्रम्प फायर कर सकता है। और ट्रम्प ने आज खुद ने ही बोला है कि इंडिया के साथ ट्रेड डील, जो ट्रेड डील है वो नेक्स्ट उसकी प्रायोरिटी है, नेक्स्ट प्रोबेबली इंडिया के साथ ही ट्रेड डील का अनाउंसमेंट ट्रम्प कर सकता है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने हैं। मैंने जो आपको लेवल्स बताए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उन लेवल्स का ध्यान रखना, उन्हीं लेवल्स पे अगर मार्केट आता है तभी ट्रेड करना, नहीं तो अगर अवॉइड भी करोगे तो कोई खास इम्पैक्ट आप पे होगा नहीं। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।